आज जो आप ट्रेडिंग के बारे में सच मानते आए हैं, हो सकता है आज उसके मायने ही बदल जाएं। आज हम उस परत को हटाने वाले हैं जिसके पीछे असली खेल चलता है। वो खेल जो बड़े बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड खेलते हैं, और जिसमें हम जैसे रिटेल ट्रेडर अक्सर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाते हैं। हमें सिखाया गया है, सपोर्ट पर खरीदो, रेजिस्टेंस पर बेचो, ट्रेंड लाइन टूटे तो एंट्री लो। डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट, यही असली राज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर यह सब इतना सीधा और इतना पक्का काम करता तो क्या 90% रिटेल ट्रेडर्स नुकसान में होते? आज मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहता हूं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो मार्केट को जैसा दिखता है वैसा नहीं, बल्कि जैसा असल में चलता है वैसा देखने में मदद करता है। इसे कई लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC कहते हैं। यह कोई जादुई स्ट्रेटजी नहीं है, यह मार्केट की असली संरचना को समझने का तरीका है। उन खिलाड़ियों की सोच के करीब जाने का तरीका जिनके पास असली पूंजी है। अब सबसे अहम सवाल, मार्केट चलता कैसे है? हम अक्सर कहते हैं डिमांड और सप्लाई, लेकिन गहराई से देखें तो मार्केट ऑन ऑर्डर्स पर चलता है। बड़े ऑन ऑर्डर्स, बहुत बड़े ऑन ऑर्डर्स। बड़े इंस्टीट्यूशंस जब मार्केट में आते हैं तो वो 1 से 2 लॉट नहीं खरीदते, वे हजारों लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन बनाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी बड़े बैंक को भारी मात्रा में किसी स्टॉक को खरीदना है और वो एक ही बार में सारा ऑर्डर डाल दे तो क्या होगा? प्राइस तेजी से ऊपर भाग जाएगी और उन्हें खुद ही महंगी कीमत पर खरीदना पड़ेगा। कोई भी समझदार खिलाड़ी ऐसा नहीं करेगा। तो वे क्या करते हैं? वे धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं, ऑर्डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, और इसके लिए उन्हें चाहिए होती है लिक्विडिटी, यानी सामने कोई ऐसा जो बेच रहा हो। और यही जगह है जहां खेल शुरू होता है। मान लीजिए चार्ट पर एक बहुत साफ रेजिस्टेंस बनता है, प्राइस बार बार वहां जाकर रुकती है और नीचे आती है। हर ट्रेडिंग बुक और हर गुरु आपको यही बताएगा, यह मजबूत रेजिस्टेंस है। अब लाखों रिटेल ट्रेडर्स उस लेवल पर सेल ऑर्डर लगाकर बैठ जाते हैं, और स्टॉप लॉस बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर। अब जरा स्मार्ट मनी की नजर से देखिए, उन्हें क्या दिख रहा है? उन्हें दिख रही है लिक्विडिटी, ढेर सारी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स जो असल में बाय ऑन ऑर्डर में बदलने वाले हैं। फिर अचानक एक तेज मूव आता है, प्राइस उस साफ सुथरे रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। जिन लोगों ने वहां सेल किया था उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और याद रखिए, जब किसी सेल पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट होता है तो वह एक बाय ऑन ऑर्डर बन जाता है, यानी ऊपर की ओर और फ्यूल। अब ब्रेकआउट ट्रेडर्स की एंट्री होती है। उन्हें लगता है रेजिस्टेंस टूट गया, अब तो रैली पक्की है। वे तेजी से खरीदना शुरू करते हैं। इस समय क्या हो रहा होता है? स्मार्ट मनी, जिसने नीचे से चुपचाप खरीदारी की थी, अब धीरे धीरे उन्हीं ब्रेकआउट खरीदारों को अपना माल बेच रही होती है। प्राइस को थोड़ा और ऊपर जाने दिया जाता है ताकि लालच और बढ़े। जब उनकी पोजीशन पूरी तरह निकल जाती है, एक भारी सेलिंग आती है और मार्केट वहीं से पलट जाता है। फिर रिटेल ट्रेडर हैरान रह जाता है, ब्रेकआउट फेल कैसे हो गया? असल में ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ था, वह एक लिक्विडिटी हंट था। यह समझना जरूरी है कि मार्केट हमेशा वहां जाती है जहां ऑन ऑर्डर होते हैं, जहां स्टॉप लॉस होते हैं, जहां भीड़ खड़ी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर पैटर्न झूठ है या हर ब्रेकआउट फर्जी है, लेकिन अगर आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो सबको दिख रहा है, तो शायद आप वही खेल खेल रहे हैं जो आपके खिलाफ डिजाइन किया गया है। ट्रेडिंग में असली बदलाव तब आता है जब आप पूछना शुरू करते हैं, भीड़ कहां खड़ी है? लिक्विडिटी कहां है? बड़े खिलाड़ी को अपनी पोजीशन बनाने के लिए क्या चाहिए? जब आप ये सोचने लगते हैं तो चार्ट अचानक अलग दिखने लगता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइनें नहीं रहते, वे लिक्विडिटी जोन बन जाते हैं। ब्रेकआउट सिर्फ एंट्री सिग्नल नहीं रहता, वह ट्रैप भी हो सकता है। ट्रेडिंग का मकसद भीड़ के साथ खड़े होना नहीं है, मकसद है भीड़ को समझना और उससे एक कदम आगे सोचना। और जब यह समझ धीरे धीरे बैठती है, तब मार्केट दुश्मन नहीं लगती, वह एक सिस्टम लगती है जिसे पढ़ा जा सकता है। याद रखिए, यह कोई शॉर्टकट नहीं है, यह सोच बदलने की प्रक्रिया है। और जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उस दिन चार्ट भी आपको कुछ और ही कहानी सुनाने लगेंगे। ब्रेकआउट लेने वाले फंस जाते हैं, और जिन्होंने पहले सेल किया था वो पहले ही नुकसान उठा चुके होते हैं। दोनों तरफ से चोट किसे लगी? रिटेल ट्रेडर को। और फायदा किसे हुआ? बड़े खिलाड़ियों को। जरा ईमानदारी से सोचिए,
क्या ये कहानी आपको जानी पहचानी लगती है? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? आपने एक परफेक्ट ब्रेकआउट पर एंट्री ली और वहीं से मार्केट उलट गई, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद प्राइस उसी दिशा में चली गई जिस दिशा में आप पहले थे। यह सिर्फ बदकिस्मती नहीं होती, अक्सर यह लिक्विडिटी का खेल होता है। यहीं से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी की सोच शुरू होती है। यह हमें सिखाता है कि चार्ट को आम रिटेल नजरिए से नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ियों की नजर से कैसे देखा जाए। स्मार्ट मनी को चार्ट पर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें नहीं दिखती, उन्हें दो चीजें दिखती हैं, लिक्विडिटी और इम्बैलेंस। लिक्विडिटी क्या है? वो जगह जहां ढेर सारे स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, जैसे पुराने हाई और लो, साफ दिखने वाले डबल टॉप या डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे जमा स्टॉप लॉस। ये सब लिक्विडिटी पोल है। मार्केट अक्सर इन लेवल्स की ओर ऐसे बढ़ती है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। क्यों? आज जो आप ट्रेडिंग के बारे में सच मानते आए हैं, हो सकता है आज उसके मायने ही बदल जाएं, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स को भरने के लिए सामने ऑर्डर चाहिए और वो ऑर्डर इन्हीं स्टॉप लॉस में छिपे होते हैं। पहले लिक्विडिटी को हंट किया जाता है, यानी स्टॉप लॉस साफ किए जाते हैं, फिर असली मूव शुरू होता है। हमारा काम क्या है? उन निशानों को पहचानना जो यह प्रोसेस पीछे छोड़ जाता है। इन निशानों को हम दो नामों से जानते हैं, ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस। इन्हें ऐसे समझिए जैसे जंगल में शिकारी पैरों के निशान देखकर दिशा पहचानता है। वैसे ही एक समझदार ट्रेडर चार्ट पर बने स्ट्रक्चर को देखकर बड़े खिलाड़ियों के इरादे समझने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। बहुत लोग यह शब्द सुनते हैं लेकिन इसे गहराई से नहीं समझते। सरल भाषा में ऑर्डर ब्लॉक वह आखिरी विपरीत रंग की कैंडल होती है जिसके बाद एक तेज और मजबूत मूव शुरू होता है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट अचानक तेजी से ऊपर भागी है तो उससे ठीक पहले जो आखिरी लाल कैंडल बनी थी वही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि संभावना यही होती है कि वहीं पर बड़े खिलाड़ियों ने अपनी खरीदारी शुरू की थी। उन्होंने अपना बड़ा ऑर्डर एक ही बार में नहीं डाला बल्कि उसी जोन में पोजीशन बनाई। जब मार्केट बाद में लिक्विडिटी हंट करके वापस उसी जोन में आती है तो वह अक्सर बचे हुए ऑर्डर्स को भरने के लिए लौटती है। इस प्रक्रिया को मिटिगेशन कहा जाता है। यहीं पर एक एसएमसी सोच रखने वाला ट्रेडर एंट्री ढूंढता है। वो भीड़ के साथ भागकर नहीं खरीदता, वो उस जगह इंतजार करता है जहां से भीड़ को पहले बाहर निकाला गया था। हाँ, सुनने में यह थोड़ा कठोर लगता है कि पैसा अक्सर भीड़ के दर्द और घबराहट पर बनता है, लेकिन मार्केट भावनाओं से नहीं, ऑर्डर्स से चलती है। अब बड़ा सवाल, हम कैसे पहचानें कि बड़ा खिलाड़ी कहां एक्टिव है, कहां उसने लिक्विडिटी ली और कहां से वह मार्केट को मोड़ सकता है? जवाब है स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ना। जब आप देखेंगे कि मार्केट ने पहले साफ हाई या लो तोड़ा, फिर अचानक एक मजबूत असंतुलित मूव दिया और बीच में कुछ कैंडल्स को बिना रिटेस्ट किए छोड़ दिया, तो समझिए वहां कोई साधारण ताकत नहीं थी। इम्बैलेंस वहीं बनता है जहां प्राइस इतनी तेजी से चलती है कि बीच में फेयर वैल्यू एरिया खाली छूट जाता है। मार्केट अक्सर बाद में उस खालीपन को भरने लौटती है और यहीं से असली समझ शुरू होती है। एसएमसी कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ आपको यह सिखाता है कि मार्केट को लाइन और पैटर्न की तरह नहीं बल्कि ऑर्डर और लिक्विडिटी की तरह देखना शुरू करें। जिस दिन आपने यह नजरिया पकड़ लिया, उस दिन ब्रेकआउट आपको ट्रैप भी दिखने लगेंगे और ट्रैप आपको अवसर भी दिखने लगेंगे। ट्रेडिंग में जीत सिर्फ एंट्री से नहीं आती, जीत सोच से आती है, और जब सोच बदलती है तो चार्ट वही रहते हैं लेकिन कहानी बदल जाती है। और इसी तरह किसी बड़े डाउन मूव से ठीक पहले जो आखिरी हरी कैंडल बनती है उसे अक्सर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ एक कैंडल नहीं है, यह एक कहानी है। यह उस जगह की निशानी है जहां बड़े खिलाड़ियों ने अपनी चाल चली थी, जहां उन्होंने चुपचाप अपने भारी ऑर्डर्स को मार्केट में उतारा। इसे समझने के लिए फिर से वही सवाल पूछना होगा, अगर उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करनी है तो वे क्या करेंगे? वे एक ही बार में सब कुछ नहीं खरीद सकते। अगर वे ऐसा करेंगे तो प्राइस तुरंत ऊपर भाग जाएगी और उन्हें महंगा एंट्री मिलेगा। इसलिए वे क्या करते हैं? मान लीजिए उन्हें भारी खरीदारी करनी है तो वे शुरुआत में थोड़ा सा दबाव बनाते हैं, हल्की सी सेलिंग, जानबूझकर प्राइस को थोड़ा नीचे धकेलते हैं। इससे क्या होता है? पहला, मार्केट में डर पैदा होता है।
रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब गिरावट शुरू हो गई है, वे बेचने लगते हैं। दूसरा, इस प्रक्रिया में उन्हें नीचे के लेवल्स पर भरपूर लिक्विडिटी मिलती है, यानी सामने बेचने वाले मिल जाते हैं जिनसे वे खरीद सकें। साथ ही यह शुरुआती मूव अक्सर चार्ट पर एक तरह का असंतुलन, इम्बैलेंस बना देता है, ताकि भविष्य में प्राइस वापस उस क्षेत्र में लौट सके। जब उन्हें पर्याप्त सेल ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तब असली खेल शुरू होता है। अचानक तेज और आक्रामक खरीदारी आती है, इतनी ताकतवर कि सारे सेल ऑर्डर्स को सोख लेती है और प्राइस तेजी से ऊपर भागती है। अब ध्यान दीजिए, जो आखिरी लाल कैंडल इस विस्फोटक मूव से पहले बनी थी, वही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। वह कैंडल एक सबूत है। वह दिखाती है कि कैसे पहले भीड़ को बेचने के लिए उकसाया गया और फिर उसी माल को बड़े खिलाड़ियों ने उठा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उनके ऑर्डर इतने बड़े होते हैं कि अक्सर एक ही बार में पूरी पोजीशन भर नहीं पाती। कुछ ऑर्डर उस जोन में अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जब भविष्य में प्राइस घूमकर उसी ऑर्डर ब्लॉक के पास आती है, तो वह अक्सर बचे हुए ऑर्डर्स को भरने आती है। इसी प्रक्रिया को मिटिगेशन कहा जाता है और यहीं पर एसएमसी सोच रखने वाला ट्रेडर सतर्क हो जाता है। वह भीड़ के साथ ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागता। वह इंतजार करता है कि प्राइस उस जोन में लौटे जहां से असली मूव शुरू हुआ था। वह उस ऑर्डर ब्लॉक पर अपनी एंट्री प्लान करता है, स्टॉप लॉस जोन के ठीक बाहर रखता है और कोशिश करता है कि बड़े खिलाड़ियों के साथ सवारी करे, उनके खिलाफ नहीं। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, हर आखिरी विपरीत रंग की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। एक मजबूत और हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक में कुछ खास संकेत होने चाहिए। सबसे पहला संकेत, उस जोन से निकला मूव बहुत ताकतवर होना चाहिए, सिर्फ हल्का सा उछाल नहीं, बल्कि ऐसा मूव जो मार्केट की संरचना बदल दे। इसे अक्सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS कहा जाता है, यानी पिछले हाई या लो का निर्णायक टूटना। अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद प्राइस बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई और फिर वहीं लौट आई, तो वह कमजोर जोन है। हमें ऐसा मूव चाहिए जो साफ बताए यहां कुछ असाधारण हुआ है। ऐसा मूव जो बताता हो कि यहां सिर्फ रिटेल ऑर्डर नहीं, बल्कि किसी बड़ी ताकत की एंट्री हुई है। दूसरी खासियत है, मूव में स्पष्ट असंतुलन दिखना चाहिए, यानी कैंडल्स इतनी तेजी से चली हों कि बीच में प्राइस को संतुलन बनाने का मौका ही न मिला हो। यह इंबैलेंस भविष्य में प्राइस को वापस खींच सकता है। याद रखिए, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, यह सोचने का तरीका है। जब आप हर कैंडल को कहानी की तरह पढ़ने लगते हैं, जब आप पूछते हैं यहां किसे फंसाया गया, यहां किसे लिक्विडिटी मिली, तब आप धीरे धीरे भीड़ से अलग सोचने लगते हैं और ट्रेडिंग में असली बढ़त वहीं से शुरू होती है, जहां आपकी सोच भीड़ की सोच से अलग हो जाती है। और एक मजबूत ऑर्डर ब्लॉक की दूसरी पहचान यह है कि उसके बाद एक साफ सुथरा इंबैलेंस बनना चाहिए। यहीं से हमारी कहानी का दूसरा अहम किरदार एंट्री लेता है, इम्बैलेंस, जिसे कई लोग फेयर वैल्यू गैप, FVG भी कहते हैं। इम्बैलेंस आमतौर पर 3 कैंडल्स के एक खास ढांचे में दिखाई देता है। पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो आपस में ओवरलैप नहीं करते। बीच की दूसरी कैंडल बहुत मजबूत, बड़ी और एक तरफा मूव दिखाती है। पहली और तीसरी कैंडल के बीच जो खाली हिस्सा रह जाता है, वही इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप है। अब सवाल, ये गैप बनता क्यों है? यह तब बनता है जब मार्केट में बाइंग या सेलिंग का दबाव इतना ज्यादा होता है कि प्राइस को संतुलित होने का मौका ही नहीं मिलता। यह एक तरफा ताकत का संकेत है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कमरे में अचानक भीड़ एक ही दरवाजे से बाहर भागने लगे। कोई संतुलन नहीं, कोई ठहराव नहीं, सिर्फ दिशा। इम्बैलेंस अक्सर यह दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी जल्दी में थे। उन्होंने परफेक्ट प्राइस का इंतजार नहीं किया। उन्हें पोजीशन बनानी थी और तुरंत बनानी थी। लेकिन मार्केट को असंतुलन पसंद नहीं है। वह अक्सर बाद में उस गैप को भरने लौटती है, क्योंकि वहां कुछ ऑर्डर अधूरे रह गए होते हैं, कुछ लेन देन संतुलित नहीं हुए होते। अब सोचिए, अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के ठीक बाद एक मजबूत इंबैलेंस भी दिख जाए, तो यह क्या बताता है? यह डबल कंफर्मेशन है। यह संकेत देता है कि मूव में दम था और संभव है कि इसमें बड़ी पूंजी शामिल थी। एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में अक्सर ऐसा होता है। प्राइस पहले इंबैलेंस को भरती है, फिर नीचे बैठे ऑर्डर ब्लॉक तक आती है और फिर अपनी मूल दिशा में आगे बढ़ती है।
कई बार प्राइस सिर्फ इम्बैलेंस तक आकर ही रिएक्ट कर जाती है, इसलिए इम्बैलेंस अपने आप में भी एक शक्तिशाली जोन माना जाता है। अब हमारे पास दो अहम टूल हैं, ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस। हम चार्ट पर ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां एक वैध ऑर्डर ब्लॉक हो और उसके साथ साफ साफ इम्बैलेंस भी दिखे। लेकिन अब हम उस मूल विचार की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस पूरी सोच की आत्मा है, वह सवाल जिसका जवाब हर गंभीर ट्रेडर ढूंढता है। क्यों प्राइस यहां से वहां जाती है? क्यों एक लेवल टूटता है और दूसरा नहीं? इस क्यों का जवाब है लिक्विडिटी। अगर आपने लिक्विडिटी को समझ लिया तो आपने मार्केट का इंजन समझ लिया। सरल शब्दों में लिक्विडिटी मतलब पैसा। चार्ट पर वे जगहें जहां बहुत सारे ऑर्डर्स जमा हैं। ये ऑर्डर दो तरह के होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर और पेंडिंग एंट्री ऑर्डर। बड़े खिलाड़ियों को अपने विशाल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सामने ऑन ऑर्डर चाहिए। हर खरीदार के लिए एक विक्रेता जरूरी है, हर विक्रेता के लिए एक खरीदार। मार्केट एक इकोसिस्टम की तरह है जो लगातार लिक्विडिटी की तलाश में रहता है। प्राइस अक्सर उसी दिशा में बढ़ती है जहां बड़े ऑर्डर क्लस्टर मौजूद होते हैं, जहां भीड़ खड़ी होती है, जहां स्टॉप लॉस जमा होते हैं। अब खुद से पूछिए, आपको क्या सिखाया गया है? अगर डबल टॉप बने तो नेकलाइन टूटने पर सेल करो और स्टॉप लॉस डबल टॉप के हाई के ठीक ऊपर। सही? अब जरा बड़े खिलाड़ी की नजर से देखिए, उसे वहां क्या दिख रहा है? उसे दिख रहा है डबल टॉप के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस का एक बड़ा पूल, यानी तैयार लिक्विडिटी। यही वजह है कि कई बार मार्केट पहले उस हाई को तोड़ती है, स्टॉप लॉस साफ करती है और फिर असली दिशा में मूव करती है। इसे समझना डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक बनाने के लिए है। जब आप समझ जाते हैं कि प्राइस सिर्फ पैटर्न के कारण नहीं बल्कि लिक्विडिटी की वजह से चलती है, तो आप धीरे धीरे शिकार बनना बंद कर देते हैं और वहीं से असली बढ़त शुरू होती है। तो जरा फिर से सोचिए, डबल टॉप के ठीक ऊपर क्या जमा होता है? हजारों से लाखों रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस, यानी एक बड़ा लिक्विडिटी पूल। इसी तरह एक साफ सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे क्या रहता है? उन लोगों के स्टॉप लॉस जिन्होंने उस सपोर्ट पर खरीदारी की है। एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे क्या होता है? ब्रेकआउट ट्रेडर्स की एंट्री और ट्रेंड फॉलो करने वालों के स्टॉप लॉस। जिन लेवल्स को पारंपरिक टेक्निकल एनालिसिस में बहुत मजबूत कहा जाता है, एसएएमसी की नजर में वे सिर्फ लिक्विडिटी जोन हैं, वे चारा हैं। इसे ऐसे समझिए, स्मार्ट मनी एक शिकारी की तरह है और ये लिक्विडिटी पूल उस पानी के सोर्स की तरह है जहां सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। शिकारी को पता है, शिकार खुले मैदान में इधर उधर भागकर नहीं पकड़ा जाता, वह वहीं पकड़ा जाता है जहां भीड़ इकट्ठी हो। उसी तरह बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि अपने भारी ऑर्डर्स को भरने के लिए उन्हें वहीं जाना होगा जहां स्टॉप लॉस का ढेर लगा है। इस प्रक्रिया को कई नाम दिए जाते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब, स्टॉप हंट या मैनिपुलेशन मूव। प्राइस जानबूझकर उन लेवल्स तक जाती है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, मार्केट में अचानक तेजी या गिरावट की अफरा तफरी बनती है और उसी उथल पुथल के बीच असली पोजीशन बनाई या निकाली जाती है। आपका स्टॉप लॉस हिट होना हमेशा बदकिस्मती नहीं होता, अक्सर वह एक सोचा समझा मूव होता है। चार्ट पर लिक्विडिटी के दो मुख्य प्रकार समझे जाते हैं। पहला, बाय साइड लिक्विडिटी। ये उन लेवल्स के ऊपर होती है जहां सेलर्स ने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, जैसे पुराने हाई, डबल टॉप, रेजिस्टेंस। मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं जो असल में बाय ऑन ऑर्डर होते हैं और फिर अक्सर वहीं से रिवर्स होकर नीचे की तरफ मूव करती है। दूसरा, सेल साइड लिक्विडिटी। ये उन लेवल्स के नीचे होती है जहां खरीदारों ने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, जैसे पुराने लो, डबल बॉटम, सपोर्ट। मार्केट नीचे जाकर उन स्टॉप लॉस को साफ करती है जो सेल ऑन ऑर्डर बनते हैं और फिर कई बार ऊपर की ओर तेजी से बढ़ती है। एक एसएएमसी सोच रखने वाला ट्रेडर इन पूल्स को पहले से मार्क करता है। वह अनुमान लगाता है अगला टारगेट कौन सा हो सकता है। एक बहुत कॉमन पैटर्न है इक्वल हाई और इक्वल लो। जब प्राइस लगभग एक ही लेवल पर दो या उससे ज्यादा बार टॉप बनाती है तो रिटेल को लगता है मजबूत रेजिस्टेंस। लेकिन एसएमसी नजरिया कहता है उन हाइज के ऊपर भारी लिक्विडिटी बैठी है। इसी तरह इक्वल लो के नीचे भी मार्केट ऐसे साफ सुथरे लेवल्स को अक्सर अनदेखा नहीं करती, वह वहां जाकर स्टॉप लॉस साफ करती है।
इसलिए जब भी चार्ट पर कुछ बहुत परफेक्ट दिखे, थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या यह सच में मौका है या जाल? मार्केट अक्सर आसान नहीं होती। अगर सबको एक जैसा लेवल दिख रहा है तो हो सकता है वह लेवल सिर्फ भीड़ को इकट्ठा करने के लिए हो। अब यह सब सुनकर शायद आपको लगे, तो फिर रिटेल ट्रेडर करे क्या? यहीं पर खेल बदलता है, क्योंकि अब आप अनजान नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि भीड़ कहां खड़ी है। अब अगर आपको डबल टॉप दिखे तो आप तुरंत सेल नहीं करेंगे, आप इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे कि मार्केट उन हाइज के ऊपर जाए, लिक्विडिटी को साफ करे और फिर कमजोरी दिखाए। कमजोरी कैसी? जैसे एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल या लोअर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट। तब आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस उस मैनिपुलेशन मूव के ऊपर, और टारगेट अगला सेल साइड लिक्विडिटी पूल। अब आप भीड़ के साथ नहीं, भीड़ के खिलाफ सोच रहे हैं। यही बदलाव असली ताकत है। एसएमसी कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ आपको सिखाता है प्राइस कहां जा सकती है और क्यों जा सकती है। जब आप लिक्विडिटी को समझ लेते हैं तो हर मूव अचानक तर्क संगत लगने लगता है। अब आप शिकार नहीं, सिस्टम को समझने वाले खिलाड़ी बन रहे हैं। अब आप भीड़ के पीछे भागकर ट्रेड नहीं कर रहे, आप कोशिश कर रहे हैं समझने की कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। यही सोच आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले ब्रेकआउट देखकर उत्साह आता था, अब वहीं पर आपको संभावित खतरा दिखने लगता है। अब तक हमने 3 अहम बातें समझी: स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स, ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस, और उनके असली इरादे, लिक्विडिटी। अब समय है उस नक्शे को पढ़ने का जिस पर यह पूरा खेल चलता है। वह नक्शा है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर लिक्विडिटी मार्केट का ईंधन है तो स्ट्रक्चर उसका जीपीएस है। स्ट्रक्चर आपको बताता है आप अभी कहां खड़े हैं, मार्केट की दिशा क्या है और आपको किस साइड के ट्रेड ढूंढने चाहिए। अगर आप केवल ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी देखकर ट्रेड करेंगे लेकिन बड़े फ्रेम का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो अक्सर गलत दिशा में फंस सकते हैं। स्ट्रक्चर ही वह कॉन्टेक्स्ट है जो आपके सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी बनाता है। परंपरागत टेक्निकल एनालिसिस कहता है अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई। ये सही है, लेकिन एसएमसी में इसे और ज्यादा स्पष्ट और नियम आधारित तरीके से देखा जाता है। यहां लगता है पर नहीं, टूटा या नहीं टूटा पर काम होता है। एसएमसी में स्ट्रक्चर के 2 मुख्य इवेंट्स माने जाते हैं, बीओएस और सीएचओसीएच। नाम थोड़े तकनीकी लग सकते हैं लेकिन अवधारणा सरल है। बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट ट्रेंड की दिशा में पिछले महत्वपूर्ण हाई या लो को निर्णायक रूप से तोड़ देती है। उदाहरण के लिए, अगर अप ट्रेंड चल रहा है और प्राइस पिछले हाई को तोड़कर नया हाई बनाती है तो यह बुलिश बीओएस है। यह संकेत है कि अप ट्रेंड अभी कायम है, बड़े खिलाड़ी अभी भी उसी दिशा में सक्रिय हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस पिछले लो को तोड़कर नया लो बनाती है तो वह बेरिश बीओएस है। यह बताता है कि गिरावट की दिशा अभी जारी है। बीओएस हमें सिखाता है ट्रेंड के साथ रहो, अब ट्रेंड में खरीद के मौके ढूंढो, डाउन ट्रेंड में सेल के। अब आता है असली गेम चेंजर, सीएचओसीएच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यह ट्रेंड में पहली दरार है, एक चेतावनी संकेत। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं। अगर प्राइस आखिरी हायर लो को तोड़कर उसके नीचे क्लोज हो जाती है तो यह संभावित बेरिश सीएचओसीएच है। यह अभी ट्रेंड रिवर्सल का पक्का सबूत नहीं है, लेकिन यह संकेत देता है कि सेलर्स ताकत दिखा रहे हैं। पक्का कंफर्मेशन तब मिलेगा जब उसके बाद मार्केट एक लोअर लो बनाकर बेरिश बीओएस दे दे। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस आखिरी लोअर हाई को तोड़कर ऊपर निकल जाए तो वह बुलिश सीएचओसीएच है। यह बताता है कि खरीदार अब नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरल शब्दों में बीओएस कहता है ट्रेंड जारी है, सीएचओसीएच कहता है सावधान, ट्रेंड बदल सकता है। एक एसएमसी सोच वाला ट्रेडर इन दोनों संकेतों से मार्केट की कहानी पढ़ता है। वह जानता है कब उसे ट्रेंड के साथ आक्रामक रहना है और कब उसे सतर्क होकर संभावित रिवर्सल के लिए तैयार रहना है। ज्यादातर स्थिर मुनाफा ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में मिलता है, यानी बीओएस के बाद बनने वाले ऑर्डर ब्लॉक्स पर। लेकिन सबसे विस्फोटक मूव्स अक्सर तब मिलते हैं जब आप रिवर्सल को शुरुआती चरण में पकड़ लेते हैं, सीएचओसीएच के बाद सही कंफर्मेशन मिलने पर। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है,
जो लगभग हर नया एसएमसी ट्रेडर करता है। वह हर छोटे छोटे ब्रेक को बीओएस समझ लेता है, या हर हल्की सी दरार को सीएचओसीएच मानकर जल्दबाजी में ट्रेड ले लेता है। याद रखिए, हर ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं होता, हर मूव इरादे का संकेत नहीं होता। स्ट्रक्चर को सही पढ़ना ही असली कला है, और यही वह स्किल है जो भीड़ से आपको अलग बनाती है। जब आप स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक, इन तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तब चार्ट सिर्फ कैंडल्स नहीं रहती, वह एक रणनीतिक नक्शा बन जाती है। और तभी आप अंदाजा नहीं लगाते, आप समझकर निर्णय लेते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है? गलत स्ट्रक्चर पॉइंट को मार्क करना। नए एसएमसी ट्रेडर हर छोटे मोटे हाई और लो को स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। परिणाम, चार्ट पर हर जगह उन्हें बीओएस और सीएचओसीएच दिखने लगते हैं, और फिर वे फेक ब्रेक पर फंस जाते हैं। याद रखिए, हर हाई स्ट्रक्चरल हाई नहीं होता, हर लो स्ट्रक्चरल लो नहीं होता। एक वैलिड स्ट्रक्चरल पॉइंट की स्पष्ट परिभाषा होती है। इंड्यूसमेंट, खेल का असली ट्रिगर। यहां आता है एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब है लुभाना, लालच देना, जाल बिछाना। चार्ट पर यह एक छोटा सा पुलबैक होता है जो रिटेल ट्रेडर्स को यह विश्वास दिलाता है कि बस अब पुलबैक खत्म, ट्रेंड जारी। वे उस छोटे पुलबैक के हाई या लो पर एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे स्लैश ऊपर रखते हैं, और मार्केट क्या चाहता है? उन्हीं स्टॉप्स की लिक्विडिटी। अब ट्रेंड का उदाहरण, मान लीजिए मार्केट अब ट्रेंड में है, प्राइस ने एक हाई बनाया, अब वह नीचे आ रही है, नीचे आते हुए एक छोटा सा लो बनाती है और थोड़ा ऊपर जाती है। यही छोटा सा लो है इंड्यूसमेंट। रिटेल को लगता है यह हायर लो है, वे खरीद लेते हैं, स्टॉप लॉस उसी छोटे लो के नीचे। फिर क्या होता है? मार्केट उस छोटे लो के नीचे जाता है, सारे स्टॉप लॉस हिट करता है, लिक्विडिटी इकट्ठा करता है, फिर अपने असली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेम ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचता है, वहां से रिएक्ट करता है, ऊपर जाता है और नया हाई बनाकर बुलिश बीओएस देता है। अब ध्यान दीजिए, जो लो इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद बना, वही असली वैलिड हायर लो है। उसे कहते हैं प्रोटेक्टेड लो। जब तक प्राइस इस प्रोटेक्टेड लो के ऊपर है, हम बुलिश हैं। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करती है, तभी हम उसे संभावित सीएचओसीएच मानेंगे। असली एज कहां है? यही कॉन्सेप्ट एसएमसी की सबसे बड़ी बढ़त है। यह आपको सिखाता है, भीड़ जहां एंटर करती है, आप वहां शिकार ढूंढते हैं। भीड़ जहां स्टॉप रखती है, आप वहां लिक्विडिटी देखते हैं। शुरुआत में यह कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन एक बार समझ आ गया तो चार्ट की कहानी साफ हो जाती है। अब तक हमने क्या समझा? स्मार्ट मनी के इरादे, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स और इम्बैलेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, बीओएस और सीएचओसीएच, इंड्यूसमेंट और प्रोटेक्टेड हाई स्लैश लो। अब समय है इन सबको जोड़ने का। अब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी जानना आसान है, लेकिन लाइव मार्केट में प्रेशर के बीच उसी थ्योरी को लागू करना असली खेल है। हमारा एंट्री मॉडल एक चेकलिस्ट सिस्टम। हमारा एंट्री मॉडल अनुमान पर नहीं, चेकलिस्ट पर काम करेगा। जब तक सभी बॉक्स टिक नहीं होते, कोई ट्रेड नहीं। यह एक पायलट की फ्लाइट चेकलिस्ट जैसा है। उड़ान से पहले हर सिस्टम चेक होता है, कुछ भी अनुमान पर नहीं छोड़ा जाता। स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम बायस। क्या मार्केट बुलिश है या बेरिश? क्या हाल ही में बीओएस हुआ है? क्या हम प्रोटेक्टेड हाई स्लैश लो के सही साइड पर हैं? स्टेप 2, लिक्विडिटी टारगेट। मार्केट किस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर के स्टॉप्स या नीचे के? स्टेप 3, इंड्यूसमेंट स्वीप। क्या हाल ही में किसी इंड्यूसमेंट को स्वीप किया गया है? क्या स्टॉप हंट हुआ है? स्टेप 4, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या प्राइस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस में है? क्या वह हाई प्रोबेबिलिटी जोन है? स्टेप 5, लोअर टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। क्या वहां बीओएस या सीएचओसीएच से एंट्री कंफर्म हुई? क्या स्ट्रक्चर आपके बायस के साथ अलाइन है? अगर इन 5 में से एक भी गायब है, ट्रेड नहीं, कोई जल्दी नहीं। मार्केट रोज खुलता है। एसएमसी आपको जल्दी अमीर बनने का वादा नहीं करता, यह आपको गलत जगह पैसा खोने से बचाता है। और जब आप गलतियां कम कर देते हैं, प्रॉफिट खुद बढ़ने लगता है। अब आप भीड़ की तरह ट्रेड नहीं कर रहे, आप नक्शा पढ़ रहे हैं, आप जाल पहचान रहे हैं,
और आप उसी जगह वार कर रहे हैं जहां स्मार्ट मनी खेलती है। यही सिस्टम आपको गलतियों से बचाता है और आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत बनाता है। एक शुरुआत हमेशा नक्शे से, हायर टाइम फ्रेम बायस। हमारा काम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरू होता है, कम से कम 4H या डेली। सबसे पहला सवाल, मार्केट की ओवरऑल दिशा क्या है? क्या वह हायर हाई प्लस हायर लो बना रही है? तीर बुलिश। क्या वह लोअर लो प्लस लोअर हाई बना रही है? तीर बेरिश। यही हमारा बायस है। यह हमें बताता है हवा के साथ तैरना है या उसके खिलाफ लड़ना है। 90% समय हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा संभावना होती है। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो हम अपने दिमाग में साफ बिठा लेते हैं, आज सिर्फ बाय के मौके ढूंढने हैं, सेल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, चाहे चार्ट कितना भी अच्छा सेल सेटअप क्यों ना दिखाए। सिर्फ यह एक नियम आपकी आधी गलतियां खत्म कर देता है। अगला सवाल, प्राइस जा कहां रही है? बायस तय हो गया। अब सवाल, टारगेट क्या है? जवाब, लिक्विडिटी। अगर हम बुलिश हैं तो अगला टारगेट होगा बाय साइड लिक्विडिटी, जैसे पुराना हाई, इक्वल हाई या कोई स्पष्ट लिक्विडिटी पूल। यह हमारा टारगेट जोन है। हम वही ट्रेड पसंद करते हैं जिसके रास्ते में साफ लिक्विडिटी पूल हो, क्योंकि लिक्विडिटी प्राइस के लिए चुंबक की तरह काम करती है। अगर सामने मैग्नेट नहीं है तो मूव कमजोर हो सकता है। 3 एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, मोमेंटम कॉन्फर्मेशन। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर, जैसे 15 मिनट, 1 घंटा। यहां हम इंतजार करते हैं कि प्राइस हमारी हायर टाइम फ्रेम दिशा में एक BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। अगर हम बुलिश हैं तो हम चाहेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पर भी एक नया हाई बने। यह कंफर्म करता है कि मोमेंटम हमारी दिशा में है। लेकिन ध्यान दीजिए, BOS होते ही ट्रेड में कूद जाना रिटेल की पहचान है। हम प्रोफेशनल की तरह इंतजार करते हैं, 4 पुल बैक, लेकिन सही वाला। हम किसी भी पुल बैक का इंतजार नहीं करते, हम इंतजार करते हैं इंड्यूसमेंट वाले पुल बैक का। BOS के बाद जो पहला छोटा पुल बैक बनता है वही अक्सर इंड्यूसमेंट होता है। यह एक जाल है, रिटेल यहां एंटर करता है, स्टॉप लॉस उस छोटे लो के नीचे रखता है। हम क्या करते हैं? हम प्राइस को उस छोटे लो के नीचे जाने देते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने देते हैं, लिक्विडिटी स्वीप होने देते हैं। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लिया जाता हमारे लिए कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। यह SMC के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। इंड्यूसमेंट लेना इस बात का संकेत है कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो चुकी है, लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है, अब असली मूव शुरू हो सकता है। 5, अब शुरू होता है असली काम। जब प्राइस इंड्यूसमेंट ले लेती है तब हम एक्टिव होते हैं। अब हम देखते हैं इंड्यूसमेंट लेवल और पिछले BOS हाई के बीच का एरिया। यहीं कहीं हमारा हाई प्रोबेबिलिटी POI होता है और हमारा सबसे पसंदीदा POI होता है वह फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक जिसने BOS कराया हो, जो इंड्यूसमेंट लेने के बाद रिटेस्ट हो। यही हमारा एंट्री जोन है। पूरा ब्लूप्रिंट एक लाइन में, हायर टाइम फ्रेम बायस, क्लियर लिक्विडिटी टारगेट, लोअर टाइम फ्रेम BOS, इंड्यूसमेंट स्वीप, वैलिड POI, एंट्री। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है, कोई ट्रेड नहीं, कोई FOMO नहीं, कोई अंदाजा नहीं, कोई जल्दी नहीं। आप अब शिकार का पीछा नहीं कर रहे, आप जाल बिछा रहे हैं और फर्क यहीं से शुरू होता है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, असली पावर जोन। अब बात करते हैं हमारे सबसे पसंदीदा POI की, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। यह वह आखिरी ऑर्डर ब्लॉक होता है जो पूरे बड़े मूव शुरू होने से ठीक पहले बना था। यही वह जगह होती है जहां स्मार्ट मनी ने अपने सबसे बड़े शुरुआती ऑर्डर भरे थे, इसलिए यह अक्सर सबसे हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है। लेकिन हर बार प्राइस एक्सट्रीम तक वापस नहीं आती। कई बार वह बीच में ही किसी दूसरे POI से रिएक्ट कर जाती है, इसलिए हम केवल एक जोन पर निर्भर नहीं रहते। दूसरे महत्वपूर्ण POI, हम 2 से 3 संभावित जोन मार्क करते हैं। 1 डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, वह ऑर्डर ब्लॉक जिसने इंड्यूसमेंट बनने में मदद की हो। 2 इम्बैलेंस / FVG, फेयर वैल्यू गैप, खासकर अगर वह साफ और बेडेड हो। इन सभी जोन्स को मार्क करके हम तैयार रहते हैं। यही हमारे हंटिंग ग्राउंड्स हैं। इंतजार, प्रोफेशनल का हथियार। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हम ब्लाइंड लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते, हम इंतजार करते हैं। जब प्राइस 15 मिनट के हमारे POI जोन में एंटर करती है
तब हम और छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, जैसे 5 मिनट, 3 मिनट। अब यहां हम क्या ढूंढते हैं? एक मिनी CHOCH, एंट्री ट्रिगर मिनी CHOCH। मान लीजिए हम बुलिश हैं। जब प्राइस हमारे बुलिश POI में आती है तो छोटे टाइम फ्रेम पर वो एक छोटा डाउन ट्रेंड बना रही होती है, लोअर लो लोअर हाई। हम इंतजार करते हैं कि प्राइस उस छोटे डाउन ट्रेंड के आखिरी लोअर हाई को तोड़े। यही हमारा एंट्री ट्रिगर है। ये छोटा बुलिश CHOCH हमें बताता है हायर टाइम फ्रेम POI काम करना शुरू कर चुका है। बायर्स छोटे टाइम फ्रेम पर कंट्रोल ले रहे हैं। मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। जैसे ही ये होता है हम एंटर करते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस हमारा SL टाइट होता है। वह हायर टाइम फ्रेम POI या ऑर्डर ब्लॉक के लो के ठीक नीचे होता है। टारगेट पहला टारगेट होता है 15 मिनट का वह हाई जिसने BOS बनाया था। रिस्क कम, रिवॉर्ड क्लियर, स्ट्रक्चर के साथ अलाइंड। अब असली चुनौती शुरू होती है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्होंने स्ट्रेटजी सीख ली, नियम याद कर लिए, चार्ट पर लाइनें खींच ली, लेकिन लाइव मार्केट में आते ही फिर वही पुरानी गलतियां। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटजी बदली लेकिन सोच नहीं बदली। SMC सिर्फ सिस्टम नहीं, माइंडसेट है। इस AMC चार्ट पर लाइंस खींचने का नाम नहीं है। यह दुनिया को अलग नजरिए से देखने की कला है। जब तक आप रिटेल की तरह सोचेंगे, रिजल्ट भी रिटेल वाले ही मिलेंगे। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट, भीड़ का हिस्सा मत बनो। हमारा दिमाग हजारों सालों से झुंड में रहने के लिए बना है। भीड़ के साथ रहने से सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन ट्रेडिंग में भीड़ ही लिक्विडिटी है, भीड़ ही टारगेट है। अगर आप SMC ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अकेला भेड़िया बनना सीखना होगा। जब सब लोग ब्रेकआउट पर खरीद रहे हों और टू द मून चिल्ला रहे हों, आपको शांत बैठकर संभावित सेल सेटअप ढूंढना होगा। जब मार्केट क्रैश हो रहा हो और सब डर के मारे बेच रहे हों, आपको शांत रहकर बाय सेटअप देखना होगा। यह आसान नहीं है, यह आपके दिमाग के खिलाफ जाता है, लेकिन यहीं पर फर्क बनता है। अंतिम सच, SMC का असली एज स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, पेशेंस, कॉन्ट्रारियन माइंडसेट। चार्ट पढ़ना सीखना आसान है, खुद को कंट्रोल करना कठिन है। जिस दिन आप भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ अपने चेकलिस्ट पर काम करने लगेंगे, उसी दिन आप एक आम ट्रेडर से एक एलीट SMC ट्रेडर बनने की दिशा में कदम रख देंगे। मार्केट हमेशा रहेगा, मौके हमेशा मिलेंगे, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो भीड़ नहीं खेल समझते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ, अकेला चलने की ताकत। SMC ट्रेडिंग आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए मजबूत मानसिक संतुलन, अपने एनालिसिस पर अटूट विश्वास, बाहरी शोर को अनदेखा करने की क्षमता। आपके दोस्त मजाक उड़ा सकते हैं, सोशल मीडिया आपको गलत कह सकता है, लोग कहेंगे ब्रेकआउट है खरीदो, लेकिन आपको याद रखना है मार्केट में पैसा भीड़ से नहीं बनता, भीड़ का पैसा बनता है और वही पैसा स्मार्ट मनी की जेब में जाता है। अगर आप स्मार्ट मनी के साथ हैं तो आप भीड़ के खिलाफ खड़े हैं। हाँ, यह अकेलापन महसूस कराएगा, लेकिन यही आपकी ताकत है। भीड़ सुरक्षा देती है, अकेलापन स्पष्टता देता है। दो धैर्य, असली सुपर पावर। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रहते हैं, सब कुछ तुरंत चाहिए और यही आदत ट्रेडिंग में हमें बर्बाद करती है। रोज ट्रेड चाहिए, हर घंटे एक्शन चाहिए, खाली बैठना मुश्किल लगता है। लेकिन SMC ट्रेडर अलग होता है। वह स्नाइपर है, शिकारी है, वह हफ्तों इंतजार कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है हर दिन पैसा बनाने का दिन नहीं होता, लेकिन जब मौका आता है तो वह बड़ा और साफ होता है। वह 10 कमजोर ट्रेड नहीं लेता, वह एक A+ क्वालिटी ट्रेड लेता है। उसे FOMO नहीं होता, उसे पता है मार्केट कहीं नहीं जा रहा। अगर आज मौका छूट गया, कल दूसरा आएगा। वह मार्केट के पीछे नहीं भागता, वह मार्केट को अपने जाल में आने देता है। याद रखिए, ज्यादा ट्रेड बराबर ज्यादा पैसा नहीं, सही ट्रेड बराबर पैसा। ट्रेडिंग का 99% हिस्सा इंतजार है, सिर्फ 1% एग्जीक्यूशन। जो 99% मास्टर कर लेता है, वही 1% में सफल होता है। आपको बोरियत से दोस्ती करनी होगी। 3 प्रोबेबिलिटी में सोचना, गेम चेंजर। रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड को जंग मानता है। जीत गया तो हीरो, हार गया तो निराश।
उसका ईगो हर ट्रेड से जुड़ा होता है। एसएमसी ट्रेडर अलग सोचता है। वह जानता है एक ट्रेड मायने नहीं रखता और 1000 ट्रेड मायने रखते हैं। उसका फोकस हर ट्रेड जीतने पर नहीं होता, उसका फोकस होता है सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करने पर। उसे पता है अगर उसकी स्ट्रेटजी की पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है तो लंबे समय में वह जीतेगा। वह गलत होने से नहीं डरता। वह 10 में से 6 ट्रेड हार सकता है, फिर भी महीने के अंत में प्रॉफिट में रह सकता है। कैसे? क्योंकि जब वह हारता है 1 रुपया हारता है, जब वह जीतता है 5 रुपए या 10 रुपए जीतता है। रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा। उसे हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल रोलर कोस्टर से मुक्ति, यह माइंडसेट आपको बचाता है। एक लॉस आपको तोड़ता नहीं, एक विन आपको घमंडी नहीं बनाती। आप संतुलित रहते हैं। आप जानते हैं लॉस गेम का हिस्सा है। यह असफलता नहीं, यह सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स है। अंतिम सच्चाई, एसएमसी सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, यह 3 चीजों का मेल है। स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी की समझ, चैक धैर्य, प्रोबेबिलिटी में सोच। जब आप भीड़ से अलग सोचते हैं, इंतजार कर सकते हैं और हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना मानते हैं, तभी आप भावनात्मक ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। मार्केट आपको परखेगा, आपको अकेला महसूस कराएगा, आपको उकसाएगा, लेकिन जो शांत रहता है वही जीतता। एक विन आपको ज्यादा एक्साइटेड नहीं करती, क्योंकि आपको पता है यह भी सिर्फ गेम का हिस्सा है। आप न तो एक जीत से उड़ते हैं और न ही एक लॉस से टूटते हैं। आप बस एक मशीन की तरह अपना प्रोसेस फॉलो करते जाते हैं, दिन ब दिन, बार बार। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। ये ग्लैमरस नहीं है, ये बोरिंग है, लेकिन यही प्रॉफिटेबल है। नतीजे से अलग, प्रोसेस से जुड़ो। इस माइंडसेट तक पहुंचने के लिए आपको खुद को रिजल्ट से अलग करना होगा। फोकस पैसा नहीं, फोकस प्रोसेस होना चाहिए। हर ट्रेड के बाद खुद से सिर्फ यह पूछिए, क्या मैंने हायर टाइम फ्रेम बायस फॉलो किया? क्या मैंने सही लिक्विडिटी टारगेट पहचाना? क्या मैंने इंड्यूसमेंट का इंतजार किया? क्या मैंने पीओआई पर कॉन्फर्मेशन लिया? क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही था? अगर इन सब का जवाब हां है और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वह एक अच्छा ट्रेड था। क्यों? क्योंकि आपने अपना सिस्टम फॉलो किया। अब दूसरी स्थिति देखिए, आपने बिना नियमों के तुक्के में ट्रेड लिया और वह जैकपॉट बन गया। वह कैसा ट्रेड था? बहुत बुरा, क्योंकि आपने एक खराब आदत को रिवॉर्ड कर दिया। मार्केट ने आपको पैसा दिया, लेकिन आपने खुद को कमजोर बना लिया। खुद को कैसे जज करें? अपने आप को इस आधार पर जज मत कीजिए कि आपने कितना कमाया। अपने आप को इस आधार पर जज कीजिए कि आपने अपना काम कितनी ईमानदारी से किया। सफल ट्रेडर वह नहीं जो हर ट्रेड जीतता है। सफल ट्रेडर वह है जो हर ट्रेड में अनुशासन रखता है। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहें। एक असली एसएमसी ट्रेडर कभी यह नहीं सोचता कि उसने सब कुछ सीख लिया है। वह हमेशा सीख रहा होता है, अपने चार्ट से, अपनी गलतियों से, अपने जर्नल से। मार्केट बदलती रहती है। जो सीखना बंद करता है वह पीछे रह जाता है। अगर आपको यह पूरा एसएमसी जर्नी समझ में आ रही है और आप इस माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल फाइनेंस विद दिनेश को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां हम सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, पूरा माइंडसेट सिखाते हैं। याद रखिए, मार्केट में जीतने का राज सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, यह है सही स्ट्रक्चर की समझ, चैक धैर्य, प्रोसेस पर भरोसा और लगातार सीखते रहना। बोरिंग बनिए, डिसिप्लिन्ड बनिए, प्रोफेशनल बनिए, पैसा अपने आप आएगा।